सबसे पहले हर किस्म की तारीफ़ तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किब्रियाई, अज़मत व जलाल, हम्द व सना और शुक्र व सिपास हों उस अल्लाह अज़ीम वहदहु ला शरीक अहद व समद के लिए, जिसने हमें इस्लाम, क़ुरान करीम, तौहीद बारी तआला और मनहज सलफ़ जैसी अज़ीम नेमतें अता फ़रमाई। रब्बना लकल हम्दु हत्ता तर्दा व लकल हम्दु इदा रदीत व लकल हम्दु बअद रिज़ा। बाद अज़ा अनगिनत दरूद व सलाम हो मुहम्मद अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत और रिसालत की जो अजीम जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की थी, आपने बगैर किसी कोताही और ख़यानत के पूरी अमानत और दियानतदारी के साथ अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचा दिया। लिहाजा बड़ा बखील है वो शख्स जिसके सामने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ना कह सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तहमीद व तस्लीम और हम्द व सलात के बाद हम और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। किसी की अपनी मर्जी से इसमें ना कुछ मिलाया जा सकता है, ना घटाने की गुंजाइश है। पूरा का पूरा दीन तौकीफी है, सिर्फ अल्लाह की मर्जी से मुकम्मल हुआ है। और यह सिर्फ मुकम्मल ही नहीं बल्कि एक महफूज दीन है। सिर्फ ओरल नहीं है बल्कि मुदव्वन है, रिटन में मौजूद है। और ऐसा मौजूद है, ऐसा महफूज है कि दुनिया की कोई ताकत कितनी भी कोशिश कर ले, कयामत की सुबह तक दुनिया से इस्लाम को फना नहीं कर सकती। अपनी मर्जी से अल्लाह की किताब में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। यह मैं नहीं कहता, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, किसी की अपनी राय नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जिक्र को हमने उतारा है और हम ही उसके मुहाफिज हैं। जिक्र से मुराद कुरान करीम है। हमारा तो यह ईमान है, सारे आदाए इस्लाम अपनी सारी कोशिशें सर्फ कर दें, हर्फ लफ्ज बड़ी बात है, कुरान करीम के जबर को भी जेर नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि सातों आसमान और जमीन का जो मालिक व मुख्तार है उसने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तो जो बात समझने की है वो ये कि इस्लाम मुकम्मल है, इस्लाम महफूज है। तीसरी चीज, इस्लाम मुहकम है। मुहकम क्या है? क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हलाल है और क्या हराम है, सारी चीजें इस्लाम में वाज़ेह हैं। और खास तौर से यूं समझिए कि कुरान करीम के इन 30 पारों में और 114 सूरतों में एक ही मजमून कई पैराए से, कई नाहिए से मुख्तलिफ जगह पर बयान किया गया है। कहीं तफसील से है, कहीं मुख्तसर है, मगर कुरान करीम की कोई आयत,
कुरान करीम के किसी मजमून से टकराती नहीं है। कोई आयत किसी दूसरी आयत की मुआरिज नहीं है, न ही नबी मोहतरम का कोई फरमान, कोई सही हदीस अल्लाह के कलाम की किसी आयत से टकराती है। यह दीन मुहकम है, यहां तजाद नहीं है, यहां टकराव नहीं है, यहां उलझाव नहीं है। सारी चीजें अज़हरुम मिन शम्स है, सूरज की रोशनी से ज्यादा वाज़ेह हैं, बदीही है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हलाल और क्या हराम है, फराइज, सुनन, मुस्तहब्बात, मुबाह, सारी चीजें अपने अहकाम के साथ साबित शुदा है। तो मैं फिर से अर्ज करूंगा, इस्लाम न सिर्फ मुकम्मल है बल्कि महफूज है, और महफूज के साथ साथ मुहकम है। और आगे बढ़िए, इस्लाम आलमगीर मजहब है। सारी कायनात के लिए, दुनिया के हर कोने के लिए, गांव देहात हो या बड़े बड़े मेट्रो सिटी, तमाम बर्रे आजमों के लिए मजहब एक ही है, और वो है मजहब इस्लाम। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत इंटरनेशनल है, आलमगीर रिसालत है। कोई इलाके या किसी गांव के चंद अफराद अपनी मर्जी से दीन बना सकते नहीं। गांव का हो, देहाती हो या शहरी हो, शुमाली अफ्रीका का हो या अमेरिका का हो, अरब का हो या अजम का हो, मशरिकी हो या मगरिबी हो, अगर वो मुसलमान हुआ चाहता है तो उसके लिए एक ही तरीका और एक ही मजहब है। सबके लिए एक ही मजहब है। कितनी बड़ी आफाकियत है, कितनी बड़ी आलमगीरियत है कि किसी को अपना कोई इख्तियार नहीं है। शाह व गदा में कोई फर्क नहीं। बादशाह, हुक्काम अपनी मर्जी से अपनी शरीयत पर अमल कर लें। गुरबा के लिए, फुकरा के लिए, आवाम के लिए अलग मजहब हो, ऐसी भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो हमारा मजहब आलमगीर मजहब है। ना सिर्फ दुनिया के तमाम खित्तों के लिए, बल्कि जिस दिन से पहली वही का नुज़ूल हुआ, जिब्राइल अमीन ने सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन आमिना के लाल को अल्लाह का रसूल बनाया अल्लाह के हुक्म से, उसी दिन से लेकर कयामत की सुबह तक तमाम सदियों के लिए, तमाम जमानों के लिए, तमाम अदवार के लिए अगर कोई दीन राह नजात है तो वो मजहब इस्लाम है। तमाम इलाकों के लिए भी और तमाम अदवार और जमानों के लिए भी हमारा दीन एक मजबूत मुस्तहकम दीन है। हमारा दीन एक दीन है। बहुत आसान है ये बात का समझना कि प्योर क्या है, ओरिजिनल क्या है, असली इस्लाम क्या है और मिलावट कहां है। बहुत आसान है समझना। सारे दलाइल खुले हैं। आज का मौजू इसी मुनासिबत से है कि बिदआत माना और मफहूम और उसके बचने के तकाजे क्या हैं। बहुत आसान है समझना हक और बातिल को, सच और झूठ को, खरे खोटे को, सुन्नतों और बिदआत को। मैं शुरू में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सुन्नत और बिदअत को समझने के लिए बस यूं समझिए कि हर जमाने में, दुनिया के हर कोने में सुन्नत की एक ही शक्ल होती है, उसका अपना एक मखसूस तरीका होता है। मगर बिदअत हर चंद किलोमीटर पर और हर जमाने में अपनी हैयत और शक्ल बदलती रहती है। काले और गोरों के लिए हमारा दीन,
हमारे नबी की सुन्नत एक जैसी है, लेकिन बिदअत की यह पहचान है कि वो हर चंद किलोमीटर पर अपनी शक्ल, अपना अंदाज, अपना तौर तरीका बदल लेती है। इन दो बातों के बाद एक और अहम बात मैं आपके गोशीगुजार कर दूं कि हमारी जो मुकम्मल महफूज मुहकम शरीयत है, आलमगीर शरीयत है, इसमें किसी आम और किसी खास, किसी मुफ्ती, किसी आलिम, किसी फिलॉसफी, किसी अल्लामा को जय्यद के सबसे वक्त के सदी के सबसे जय्यद आलिम को भी, अरे उन उलमा और मुफ्तियान की बात नहीं है, बल्कि आमिना के लाल साहिब वही शारे अलैहिस्सलाम को भी शरीयत में अपनी मर्जी से कुछ हलाल और हराम करने का इख्तियार नहीं है। यह जो तमहीद के तौर पर मैं तीसरी बात अर्ज कर रहा हूं, आगे की सारी बातें समझने के लिए यह सब मुफीद है, काम आएंगी। हलाल और हराम का इख्तियार मुफ्ती तो दूर, किसी मलके मुकर्रब, अल्लाह के किसी फरिश्ते को, मुकर्रब फरिश्ते को, किसी नबी या मुरसल, अल्लाह के किसी मैसेंजर और पैगंबर को, बल्कि नबियों के सरदार, रसूलों के सरबराह, खातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी मर्जी से किसी चीज को हलाल या हराम करने का इख्तियार नहीं है। मैं नहीं कहता, किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं कहा, बल्कि खुद अल्लाह ने फरमाया। कब? रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुत्तहरात के दरमियान कुछ गलत फहमियों को लेकर आपने ये इरादा किया कि आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊंगा। तो अल्लाह ने क्या कहा? फरमाया या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी, आपके मकाम को खिताब किया नबूवत से, नबी कहा। इससे इसकी अहमियत समझ आती है। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरदात अज़वाजिक। ए नबी, आप उस चीज को हराम क्यों करते हैं जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है? किसके हुक्म से? दूसरी जगह फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। आप अपनी मर्जी से बोल सकते, अपनी मर्जी से शरीयत के मामले में बोल भी नहीं सकते। आप तो वही के पाबंद हैं, वो वही जो आपकी तरफ जिब्राइल अमीन के जरिए की जाती है। नबी अलैहिस्सलाम को अपनी मर्जी से शरीयत में कुछ भी मिलाने का इख्तियार नहीं है। मैं औलिया अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं जो इमामुल औलिया है। दुनिया की सारी विलायतें जिस विलायत पर रश्क करती है, अल्लाह की तमाम कराबतें जिसकी कुर्बत पर रश्क करती है, उस आमिना के लाल की बात है। मैं नहीं कहता। अल्लाह ने फरमाया वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ाबील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। कितने साफ अल्फाज में बयान किया। अगर आप वलौ तक़व्वल अलैना, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अलैना, हमारे खिलाफ कुछ गढ़ लें, तक़व्वला अपनी तरफ से गढ़ लें, यह सोच करके कि मैं नबी हूं, हमारी मोहर ना हो, हमारा हुक्म ना हो, हमारी इजाजत ना हो, और अपनी मर्जी से गढ़ लें हमारे खिलाफ, लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन, तो हम आपको भी दाहिने से पकड़ लेंगे। दाहिने से पकड़ लेने का मतलब कोई छुड़ा सकता? लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन
फिर हम आपकी शहरक काट देंगे। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिजीन, और तुम में से कोई भी हमको इस काम के करने से रोक नहीं सकता। आप कहेंगे ये नबी की शान में गुस्ताखी है, हरगिज नहीं। नबी तो अल्लाह के खिलाफ बोलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर ये वजाहत है अल्लाह की तरफ से, मैंने जो शरीयत नाजिल की है, मेरा जो नाजिल करदा मजहब है, इसमें साहिबे वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी मर्जी चलाने का इख्तियार नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जो इख्तियार रसूल को नहीं है वो इख्तियार किसी आलिम को देना कितनी बड़ी जुरत है। यही जसारत, यही जुरत यहूद और नसारा ने किया, तो एक को अल्लाह ने कहा मग़ज़ूब अलैहिम, दूसरे को कहा वलद्दाल्लीन। एक कौम पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, दूसरी कौम को अल्लाह ने राह रास्त से हटा दिया। क्यों? इसी वजह से। क्यों? फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा और मशाइख को अल्लाह को छोड़कर रब बना लिया। देखिए मिसाल, हमसे पहले कौन थे? बनी इसराइल थे, यहूदी, यहूदियों के बाद ईसाई, फिर हम। यहूद और नसारा हमसे पहले दुनिया की कौमें थीं जिनके पास अल्लाह ने इंजील और तौरात अता की, और बनी इसराइल के बारे में तो कहा अफजलुल आलमीन। सारी कौमें जो इस रूए जमीन पर बर्पा हुई थी हमसे पहले, उन सारी कौमों में अल्लाह के नजदीक अगर सबसे अफजल तरीन कोई कौम थी तो वो बनी इसराइल थे। मगर उनकी हरकतों को अल्लाह ने कुरान में बयान किया। उन्होंने क्या किया? अवाम ने, एक एक बात पर आप गौर करें, हम चलते फिरते फतवे दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह हमें महफूज रखे। हम चलते फिरते हलाल हराम कर रहे हैं। उलमा के बारे में कहा कि यहूद और नसारा के अवाम ने अपने उलमा को अपना रब बना लिया। कैसे? इस हदीस की तफसीर में, इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत अदी इब्ने हातिम रदी अल्लाह अन्हु की वो हदीस जो इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ने नकल फरमाई बयान की जाती है। वाक़या क्या है? रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, अचानक हजरत अदी इब्ने हातिम जो ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, आए। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पनाह ली, यानी कोई उन्हें दौड़ा रहा था। तो जब झुके तो उस वक्त उनके गले में जो लटका हुआ सलेब था वो लटक रहा था। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर यही आयत थी, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। यहूद और नसारा ने अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा और पेशवाओं को अपना रब बना लिया। यह सुना तो ईसाई थे, उन्होंने फौरन एतराज किया, लसना नअबुदुहुम, हम अपने उलमा की इबादत नहीं करते। तो आप ये कैसे पढ़ रहे हैं कि हमने अपने उलमा को रब बना लिया? तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आदि से, अभी ईसाई हैं, आपने फरमाया अलैसा युहर्रिमूनहु मा अहल्लल्लाहु लकुम फतुहर्रिमूनह, क्या ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने जिस चीज को हराम किया इंजील में, तौरात में, तुम्हारे उलमा उसको हलाल कर देते हैं और तुम हलाल मान लेते हो। अलैसा युहर्रिमूनहु मा अहल्लल्लाहु लकुम फतुहर्रिमूनह, और इंजील और तौरात में अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया है, तुम्हारे उलमा अगर उसको नाजायज कर दें तो तुम नाजायज मान लेते हो। तो कहा हां ऐसा ही है। तो आपने फरमाया फतिल का इबादतुहुम, यही अपने उलमा की इबादत करना है। यही इबादत है कि जो हक अल्लाह का था हलाल और हराम करने का, वो हक तुमने अपने उलमा के इख्तियार में दे दिया, तो तुमने अपना रब उलमा को मान लिया। लिहाजा ये बात तो तय हो गई कि इस्लाम की दलील
उलमा के अक़वाल नहीं होंगे अगर वो कुरान और हदीस से टकराते हों। उलमा ही नहीं, अंबियाए कराम की बातें भी अगर अल्लाह के कलाम से टकराएंगी तो उन्हें लिया जाएगा नहीं। इसी वजह से यहूद और नसारा गुमराह हुए, उन्होंने अपना रब ही बदल लिया। जब अंबिया और उलमा का यह आलम है तो हमाशुमा में से, हम और आप में से कोई अपनी मर्जी से कोई चीज हलाल हराम कर सकता? अल्लाह ने क्या साफ अल्फाज में कहा, वला तक़ूलू लिमा तसिफु अलसिनतकुमुल कज़िब हादा हलालुन व हादा हरामुन लितफ्तरू अला अल्लाहिल कज़िब। तुम अपनी मर्जी से जो तुम्हारी जबानें गढ़ लें किसी चीज के बारे में हलाल या हराम मत कहो। तुम्हें अंदाजा भी है ऐसा करके तुम कर क्या रहे हो? अल्लाह के खिलाफ शरीयत बना रहे हो। अल्लाह अकबर। शरीयत के मुताबिक वो चीज हलाल है और मैं ढिठाई से कह दूं नहीं नहीं मेरे ख्याल में हराम है। शरीयत में वो चीज हराम हो और मेरा इल्म नाकिस हो और मैं पूरे दावे के साथ कह दूं ठीक है मेरे नजदीक वो जायज है, तो गोया मैं अल्लाह की शरीयत के मुतवाजी मद्दे मुकाबिल अपनी शरीयत को नाफिज कर रहा हूं और यह जुर्म अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। नबी की शहरक काट देने की अल्लाह ने बात की। हमारी शरीयत इतनी महफूज है, इतनी मुहकम है, इतनी मुकम्मल है कि मर्जी चलाने का इख्तियार किसी को भी नहीं है। हमें कितना ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत है। इन चंद बुनियादी और तमहीदी बातें आपने सुन ली हैं, तो अब आप बिदात और खुराफात के मुतालिक कुछ बातें सुन लें। बिदात अरबी का वो लफ्ज है जो बिदा से है। बिदा कहते हैं किसी चीज को पहले की कोई पास्ट में, माजी में उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई मिसाल नहीं है, पहली मर्तबा बगैर किसी साबका मिसाल के कोई चीज बना दी जाए तो उसको बिदा कहते हैं। इब्तिदा, नया वजूद, पहले इसकी कोई मिसाल नहीं है, इसका कोई इशारा किनाया नहीं है, इसका कोई खाका नहीं है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों और जमीन को बनाया जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं थी, कोई नक्शा नहीं था, कोई खाका नहीं था। तो अल्लाह ने अपनी शान में फरमाया बदीउस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन को पहली मर्तबा बनाने वाला अल्लाह बदी। इसी तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फरमाया कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल। ए नबी कह दीजिए, लोगों को बता दीजिए, मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, दुनिया के लिए कोई मैं पहला अनोखा रसूल नहीं हूं कि दुनिया ने पहली मर्तबा किसी रसूल को देखा है। नहीं नहीं नहीं, मुझसे पहले भी बहुत से रसूल आए और गए। बिदा मिनर रुसुल, तो मालूम यह हुआ बगैर किसी साबिका मिसाल के कोई चीज वजूद में लाने का नाम बिदात है। अब यहां रुक करके मैं ये भी अर्ज कर दूं कि सुन्नत का जो वर्ड है, लफ्ज सुन्नत, सुनन, ये दो चीजों के लिए बोला जाता है। एक तो कोई नया तरीका कोई इख्तियार करे जिसका ताल्लुक दुनिया से है, उसके लिए भी अरबी में लुग़वी एतबार से सुन्नत यानी उसने ये चीज इख्तियार की, ईजाद की, बोल दिया जाता है। बिदा का लफ्ज भी बोला जाता है। इसी तरह से सुन्नत जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मखसूस तरीके का नाम भी है। इसीलिए लफ्ज़ सुन्नत में कभी आप परेशान मत होइए, यह आम है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के साथ आएगा तो इससे मालूम यह होगा कि आसमान से जिसका हुक्म दिया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व अमल से
या अपनी तकरीर से इसको बाकी रखा, तो यह सुन्नत है। जब सियाको सबाक में रसूल का जिक्र आएगा तो उससे मुराद इस्लामी शरा के मुताबिक इस्तिलाही सुन्नत होगी। अगर किसी ने कोई चीज तरीके पर अमल कर लिया और अरबी में उसके लिए सीन और नून का लफ्ज आ गया तो वो भी मुस्तामल है कि उसने फला चीज पर इस तरीके से अमल किया। बहरहाल मैं इसकी तफसील में ना जाते हुए कुछ अहम और बुनियादी बातें आपके गोशी गुजार करूं। बिदात की इस्तिलाही तारीफ क्या है, इसका समझ लेना हर मोमिन के लिए जरूरी है। कोई चीज बनाने को भी बिदअत कहते हैं। मोबाइल पहले नहीं था, दुनिया में इसका कोई तसव्वुर नहीं था, इसकी कोई मिसाल नहीं थी। जिसने पहली मर्तबा मोबाइल बनाया वो भी बिदआ है, इख्तिरा है, ईजाद है। तो दुनियावी एतबार से अगर कोई बिदआ कहता है तो वो इख्तिराआत और ईजादात के लिए है। लेकिन शरीयत में, इस्तिलाह में, हमारे उसूल और ज़वाबित में, कुरान और अहादीस की रोशनी में बिदात उसको कहते हैं जो हमारे दीन के मामले में हो, सवाब की नियत से हो। कोई काम कोई सवाब की नियत से करे, दीन में, उसको बिदात कहते हैं। खुद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा, हमारे ये जो शरीयत का मामला है, हलाल और हराम, जायज नाजायज, कुरान और हदीस, हमारी इस शरीयत के जमरे में अगर किसी ने कोई नई चीज ऐड कर दी जो पहले नहीं थी, फहुवा मरदूदुन, तो वो मरदूद है, उस पर अमल नहीं होगा। अब अगर किसी ने ये कहा कि साहब मैंने नहीं बनाई, हमारे आबा व अजदाद से चला आ रहा है, बुजुर्गों ने, वलियों ने किया था, हम तो सिर्फ इस पर अमल कर रहे हैं, तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भी वजाहत फरमा दी और फरमाया, ईजाद तुमने नहीं की, मगर वो चीज जिस पर तुम्हारा अमल है वो देखो कहीं शरीयत से टकरा तो नहीं रहा है। खा उस पर वलियों ने अमल किया हो, या तुम वलियों का नाम लगा रहे हो, या तुम अइम्मा की आड़ में उस पर अमल कर रहे हो, खा तुम्हारे आबा व अजदाद ने उस पर अमल किया हो, लेकिन अगर शरीयत के मद्दे मुकाबिल, शरीयत के मुआरिज अगर कोई चीज है तो तुम्हारा अमल भी उस पर जायज नहीं है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारी मोहर नहीं है, हमारे अमल के मुताबिक नहीं है, कुरान के मुताबिक नहीं है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक नहीं है, सहाबा के मनहज के मुताबिक नहीं है, उन पर सहाबा ने अमल नहीं किया, मुहद्दिसीन ने अमल नहीं किया, तो समझ लीजिए कि वो इस्लाम के खिलाफ अमल है। और आगे बढ़िए, बड़ी अहम और बुनियादी बातें बिदात से मुताल्लिक मैंने कहना है। बिदात की किस्में क्या हैं? शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया, दूसरी सदी हिजरी ही में अभी सहाबा कराम मौजूद थे, उलूम और इबादात में बहुत सारी बिदातें अक़वाल में ईजाद हो गई थी। शिया पैदा हुए, खवारिज पैदा हुए, सहाबा अभी दुनिया में थे, बिदातें इबादात में, उलूम में, अक़वाल में पैदा होने लगी। इस्लाम के 5 मरकजी इलाके थे, उन इलाकों की बात सुन लें आप। मदीना, मक्का, ये दोनों हिजाज में थे। मदीना, मक्का ये हिजाज के इलाके हैं, और इराक के 2 इलाके थे, कूफा, बसरा या बुसरा, ये 2 इलाके कूफा में थे। मक्का, मदीना हिजाज में थे, और एक इलाका मुल्क शाम था। ये इस्लाम के 5 बड़े मरकज थे। मगर हुआ ये कि मक्का, मदीना यानी हिजाज में मुहद्दिसीन की गहरी गिरफ्त थी। वहां से जो लोग सारी दुनिया में फैले, उनकी दावत व तबलीग की बुनियाद अल्लाह का कलाम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहीहा थी। मुहद्दिसीन का एक सिलसिला मदीना से जुड़ा हुआ था।
इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम शाफई वगैरह। लेकिन जो लोग कूफा और बुसरा या बसरा में थे, मदीना मक्का के मुकाबले में वहां अहादीस का उतना बोलबाला नहीं था। तो हुआ यह कि सबसे पहले इस्लाम दो खाने में बढ़ गया। असहाबुल हदीस वो लोग जो जिंदगी के हर मोड़ पर या तो अल्लाह के कलाम या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को असल बनाते थे। बाद में अगर कोई चीज के बारे में कुरान की आयत ना हो, हदीस ना हो, तो देखते थे कि सारे सहाबा, अक्सर सहाबा, जुमहूर सहाबा किस पर अमल किए हैं, यानी सहाबा के दरमियान किस मसले पर इजमा था। यह तीसरी चीज थी। और आखिरी में एक चीज थी, वो कियास था, कियासे सही। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में अगर नशे की वजह से कोई चीज हराम हो गई है और बाद में कोई ऐसी चीज मंजर पर आई जिसकी हुर्मत का जिक्र ना कुरान में है, ना अहादीस में है, ना सहाबा के इजमा से साबित है, तो उस चीज में देखा जाएगा अगर नशा है तो वो शराब की वजह से यह चीज क़ियासे सही की बुनियाद पर हराम करार दी गई। तो मालूम यह हुआ कि दो बुनियाद थी, अल्लाह का कलाम और नबी के फरामीन, और दो चीजें उनके ताबे थी, इजमाए सहाबा और क़ियास। यह अगर कुरान और हदीस के मुताबिक होता था तो इनको भी शरीयत की दलील मान लिया जाता था। यह तरीका अहले हिजाज का था। अहले इराक का तरीका यह था। बहुत सारे जो बाद वाले जो पैदा हुए सहाबे कराम और ताबईन के बाद, उनका तरीका और मनहज यह बन गया कि वो ये देखते थे दलील चाहे कुरान में हो, हदीस में हो, या किसी मुफ्ती या किसी आलिम दीन ने कहा हो, फतवा ही क्यों ना हो, वो भी चलेगा। लिहाजा इन लोगों को तारीख और सीयर की किताबों में अहलुर राय लिखा गया। असहाबुल हदीस और अहलुर राय, इराक से जिनका गहरा ताल्लुक था, अहलुर राय थे। यह एक मुस्तकिल मौजू है, मैं इस पर बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा। तो इसको बुनियाद बनाकर अब आप आगे बढ़े तो आपको समझने में आसानी होगी कि बिदअत की किस्में क्या हैं। उसकी तफसीली अक़साम और उसकी अलामात बयान करने से पहले मैं ये अर्ज कर दूं ताकि आपके जहन नशीन हो जाए कि बिदअत की दो बड़ी किस्में कदीम व जदीद तमाम उलमा और मुहद्दिसीन ने की है। बिदअत की एक किस्म है वो बिदअत जिसको कहते हैं बिदअत मुकफ्फिरा, वो बिदअत जो बिदअती को काफिर बना दे, काफिर बना दे, बिदअत मुकफ्फिरा। और दूसरी बिदअत है बिदअत मुफस्सिका, जो बिदअती को फासिक बना दे। फिस्क कहते हैं दायरे से निकल जाने को। इसी वजह से अरबी में फुइसका उस चूहिया को कहते हैं जो अपनी बिल से बाहर निकल आए। हमारा इस्लाम एक सर्कल है, एक दायरा है। इस्लाम में इताअत के इस दायरे से जो भी बाहर निकलेगा, इताअत के दायरे से, उसे फासिक कहते हैं। जरा सा आप इसको और तफसील में समझिए। इस्लाम एक सर्कल है, जो इस सर्कल के बाहर निकलेगा इसको कहते हैं खारिज अज इस्लाम, इस्लाम से बाहर, यानी काफिर। जो इस दायरे में आ गया वो शख्स मुसलमान है जो इस्लाम के सर्कल में आ गया। और पूरा के पूरा इस्लाम जिसके दिल में आ गया वो मोमिन है। समझ रहे? मुसलमान और मोमिन, मुसलमान और मोमिन का यह फर्क है। जो इस्लाम के सर्कल में आया वो मुस्लिम, और इस्लाम जिसके दिल में आ गया वो मोमिन। हालांकि एक दूसरी जगह भी इस्तेमाल किया गया कई जगह। अब यहां समझिए कि कुफ्र और फिस्क क्या है। जिसके दिल से इताअत और फरमाबरदारी निकल गई वो फासिक है, और जो पूरा के पूरा इस्लाम से निकल गया वो काफिर है।
तो बिदात की दो किस्में हैं। एक बिदात वो है जो आदमी को काफिर बना दे, यानी अपना रब ही बदल ले, अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करने लगे, खा वो शक्ल सूरत वाली मूर्तियां हो या बगैर शक्ल सूरत वाली मूर्तियां, औसान हो क्या असनाम हो, या फिर दुनिया का कोई भी शजर हजर पत्थर कब्र। ताजीम के जो काम अर्श वाले के लिए खास हैं, जमीन में किसी भी मखलूक के लिए होंगे। और अगर ऐसा अकीदा होगा कि गैरुल्लाह के लिए नजर नियाज, गैरुल्लाह के लिए जानवर ज़बह करना, तो ये सब वो बिदात हैं जो बिदाते मुकफ्फरा हैं, इंसान को कुफ्र तक ले जाते हैं। और बाज बिदतें ऐसी हैं कि अकीदा तो सही सलामत है, अकीदा सही सलामत है, मगर सिर्फ अमल में मनमानी है, इजाफा है, तो ये बिदाते मुफस्सिका है, इंसान को इताअत के दायरे से बाहर कर देती हैं। अब और ज्यादा तफसील में आइए तो बात और क्लियर होगी कि बिदात की दो किस्में और की गई हैं। बिदात वो जो एतिकादी हों और बिदात वो जो इबादात से मुताल्लिक हों। एतिकादी यानी वो बिदात जिनका ताल्लुक अकीदे से हो, अक़वाल से हो, यानी अकीदा ही बदल गया है, जैसे जहमिया, मुअतज़िला, अशायरा और खवारिजीन और रवाफिज, इनका अकीदा ही बदल गया, तो ये एतिकादी बिदाती हैं, ये एतिकादी बिदात का शिकार हैं। लेकिन बिदात की दूसरी किस्में हैं, वो हैं वो बिदात जो इबादात में हो, अकीदे में ना हो, यानी उनका ताल्लुक ईमानियात और अकायद से ना हो, सिर्फ अमल में हो, इबादात में हो, तो ये दूसरी किस्म है बिदात की। ये एतिकादी बिदात से जरा कम दर्जे की हैं, मगर हैं बिदात। ये दो किस्में हैं। तो अब जो दूसरी किस्म है इबादत की, जिनका ताल्लुक इबादत से है, बिदअत की दूसरी किस्म जिनका ताल्लुक नमाज, रोजे और इबादत से हैं, उनकी चार अलामात समझ लें। चार अलामात उलमा ने और भी लिखी हैं, चार बुनियादी अलामतें समझ लें। जो बिदाती जो इबादत कर रहा है, वो नफ्से इबादत ना कुरान में हो ना हदीस में हो, पूरी की पूरी इबादत ही बिदअत है। उसका तज़किरा ना कुरान में है ना हदीस में है। ये पूरा का पूरा अमल नया है। जैसे इस्लाम में कितनी ईद है सालाना? 2 ईदें हैं, और एक हफ्तेवारी ईद जुमा का दिन है, छोटी ईद। अगर सालाना ईदों का एतबार करें दलाइल की और नुसूस की रोशनी में, बराहीने कातिया की रोशनी में, तो 2 ही ईदें हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है। आप मदीना, अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, कदीमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जब तशरीफ लाए तो वहां के लोग खुशियों के दिन मनाते थे, 2 दिन साल में। तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हादानिल यौमान, ये 2 दिन किस चीज के हैं? तो मदीना वालों ने कहा, ये 2 दिन हमने सालाना खुशी के जमाने जाहिलियत से लिए हैं, खुशी मनाते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, क़द अब्दलकुमुल्लाहु बिहादैनिल यौमैन यौमान यौमल फित्री व यौमल अज़हा, अल्लाह ने तुम्हें इन दोनों दिनों के बदले 2 दूसरे दिन अता किए हैं, और वो एक दिन यौमुल फित्र है, ईद उल फित्र का दिन, और दूसरा दिन यौमुल अज़हा, कुर्बानी का दिन। ये 2 दिन अल्लाह ने तुमको दिए हैं। पहले की बात जाने दो, जमाने जाहिलियत की बात जाने दो, अब अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ने तुम्हें ये 2 दिन दिए हैं। तो बिदात की पहली अलामत यह है कि वो इबादत पूरी के पूरी इस्लाम के बाहर हो, उसकी असल मौजूद ही ना हो। जैसे ईद मीलादुन नबी, ईद मीलादुन नबी ये तीसरी ईद है जिसका जिक्र ना कुरान करीम में है ना अहादीस सहीहा में है।
जो लोग दलाइल दे रहे हैं वो उन दलाइल और उन इस्तिदलालात की हैसियत सिर्फ ये है कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल, के दलीलें तो सही है मगर दलीलों से जो मकसद हासिल किया गया, जो मुस्तशहाद है, जो इस्तिदलाल है, वो बातिल है। यानी उन आयतों से और उन हदीसों से ईद मिलादुन नबी कभी भी कतन साबित नहीं होती। ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ईद मिलाद लिया है, ना खुलफाए राशिदीन ने, सहाबे कराम ने, ना ताबईन ने उससे ईद मिलाद लिया है। जब बात निकल गई है तो मैं बता दूं कि ईद मिलादुन नबी सबसे पहले 4वीं सदी हिजरी में 356 या 62 के आसपास अल मुइज़्ज़ु लिदीनिल्लाही, ये एक शिया हुक्मरान था इराक के शहर मोसिल में, मिस्र के शहर काहिरा में, जो बाद में आकर इस्कंदरिया का बादशाह बना। सबसे पहले इस आदमी ने इसका जिक्र किया ईद मिलादुन नबी का। उसके बाद इराक के शहर मोसिल में मुल्ला उमर बिन मोहम्मद, इसने इसको आगे बढ़ाया। फिर 7वीं सदी हिजरी 625 हिजरी में शाह इरबिल का बादशाह, जिसका नाम अबू सईद कोकरी या कोकबरी इब्ने अबिल हसन इब्ने सुबक्तगीन था, जिसको अल्लामा सुयूती रहमहुल्लाह ने कहा यह अल मलिकुल मुजफ्फर के नाम से मशहूर हुआ, जो बड़ा जाबिर और जालिम था। इसने सबसे पहले 7वीं सदी हिजरी में 625 हिजरी में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश के दिन यौमे विलादत को ईद मिलादुन नबी को की शक्ल दी और उसको कानूनी हैसियत दे दी। 200 घोड़े, 2 लाख मिठाइयों के तश्त, चमचे, प्यालियां, कई हजार भुनी हुई बकरियां 2 महीना पहले से इसने तैयार मेहमानों को दावत दी और उनके लिए यौमे विलादत नबी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को ईद का दिन बनाया। कब? 7वीं सदी हिजरी में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबे कराम के दुनिया से जाने के 600 साल बाद। अल्लाह अकबर। तो बिदात की पहली किस्म यह है कि वो इबादत जो की जा रही है नफ्से इबादत पूरे के पूरी, इसका ताल्लुक कुरान और हदीस से ना हो, इस्लाम से ना हो। दूसरी चीज, अलामत क्या है? दूसरी अलामत यह है कि चीजें तो इबादत तो इस्लाम के मुताबिक है मगर उसमें कुछ चीजों का इजाफा कर दिया गया है, तो वो एक्स्ट्रा कर दिया गया, जो उसमें पेवंदकारी की गई है, जो उसमें मिलाया और बढ़ाया चढ़ाया गया है, ये इजाफे की वजह से बिदअत है। जैसे मगरिब की कितनी रकात है? 3 रकातें हैं। अब अगर कोई 4 पढ़ने लगे तो ये बिदअत हो गई। जोहर और असर की 4 रकातें हैं, अगर कोई 4 के बजाय 5 पढ़ने लगे तो ये एक्स्ट्रा है, इजाफा है, ये बिदअत है ना। अजान जो साबित शुदा है, पूरी सही अहादीस में अजान के कलिमात साबित शुदा हैं, कहां से शुरू करना है, कहां पर खत्म करना है। अब अजान के कलिमात में कोई शुरू में या बाद में अपनी मर्जी से कोई कलिमा ऐड कर ले तो यह इजाफे की वजह से इजाफी है, इसीलिए बिदअत है। तीसरी अलामत क्या है? तीसरी अलामत यह है कि तरीका ही अलग हो। चीज तो साबित शुदा है, वो काम तो साबित शुदा है, मगर तरीके से, मनहज से हटा हुआ है। वो काम जिस तरीके पर, जिस तर्ज पर साहिबे शरीयत, साहिबे वही आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम ने किया है, उस तरीके से हटा हो तो बिदअत है। और चौथी अलामत में 4 हिस्से हैं।
फिर से मैं 3 अलामत बयान कर दूं ताकि आपके जहन में रहे। पहली अलामत यह है कि जो इबादत की जा रही है पूरी की पूरी ऐसी है कि उसकी असल ही नहीं है शरीयत में, जैसे ईद मिलादुन नबी। दूसरी अलामत यह है कि इजाफा किया गया है, इस इजाफे की वजह से यह इबादत बिदअत है, यह अमल बिदअत है। तीसरी अलामत तरीका है कि इस तरीके की वजह से यह अमल बिदअत है। और चौथी अलामत में 4 हिस्से हैं। 4 हिस्से में से आसान है याद करना, जमान, मकान, कैफियत, कमियत। जमान यानी वक्त, ये चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त में करना साबित नहीं है। जैसे रजब की 22 तारीख को कूड़े भरना, रजब की 22 तारीख को कूड़े भरना ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है। शाबान की 15वीं शब में पूरी रात नमाज, हजारी नमाज पढ़ना, यह ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना किसी और से। अब जो दलाइल हैं वो इंतहाई मौजू मनगढ़ंत हैं, इंशाअल्लाह मौका रहा तो उस पर भी बात होगी। इसी तरह से जमान में कह रहा हूं, वक्त के लिए मिसालें दे रहा हूं। इसी तरह से रजब के, अभी रजब का महीना आएगा, रजब के पहले जुमा की मगरिब इशा के बीच में सलातुर रगाइब पढ़ना, एक वक्त को खास कर लेना। तो जमान, किसी जमाने को, किसी वक्त को खास करना जिसको शरीयत ने खास नहीं किया। बल्कि एक रिवायत में अर्ज कर दूं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने और दीगर मुहद्दिसीन ने नकल किया, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तखुस्सु यौमल जुमअती बिसियामिन वला तखुस्सु लैलतल जुमअती बिक़ियामिन। जुमा के दिन को, हर जुमा रोजे के लिए खास मत कर लो। जुमा की रात को तहज्जुद और क़यामुल लैल के लिए खास मत कर लो। क्यों? अगर ऐसा करोगे तो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो नस्ल है, वो ये समझेगी हमारे बाप दादा जुमा को रोजा रखते थे, लिहाजा हम भी जुमा को रोजा रखेंगे, और वो इबादत बन जाएगी। तो किसी वक्त को कोई अमल करने के लिए खास अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। नंबर 2, मकान, किसी जगह को किसी काम के लिए जो कुरान और हदीस से साबित नहीं है, शरीयत मुत्तहरा से साबित नहीं है, उस जगह को खास नहीं कर सकते। खाने काबा को छोड़कर कोई आदमी कहीं और तवाफ करने लगे कि यहां भी तवाफ कर लूंगा, 7 नहीं बल्कि यहां 14 कर लूंगा, तो उस 7 के जैसा सवाब मिलेगा। किसी जगह को भी आप किसी अमल के लिए अपनी मर्जी से खास नहीं कर सकते। तीसरी चीज, कैफियत, कोई काम जिस कैफियत से, जिस हैत से शरीयत में साबित है, उसी कैफियत और हैत से आप करें तो सही है। अगर शक्ल सूरत बिगड़ गई है तो वो चीज बिदअत है। और चौथी चीज कमियत, क्वांटिटी, जो चीज जितनी क्वांटिटी में साबित है उसको उतनी ही क्वांटिटी में करना सही है। अपनी मर्जी से तादाद घटाना या बढ़ाना जायज नहीं है। तो ये 4 अलामात चौथी में से हैं। इस तरह से ये चंद अलामात हैं जिनको देखकर आप बिदआत को समझ सकते हैं, आम लोग भी समझ सकते हैं। बिदआत के बारे में, ज़ुहूर के बारे में तो मैंने कहा कि वो इब्तिदाई दौर में सहाबा कराम की मौजूदगी में शुरू हो गई थी, अक़वाल, उलूम और इबादात में। बाद में 4वीं सदी, फिर से सुनिए,